मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास। यानी कि दो स्टेटमेंट ऐसे होंगे या कोई मान लीजिए एक ही चीज होगी, एक ही वस्तु होगी जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरन। जरा समझते हैं इसको, देखिएगा। हमने क्या बताया? ऑक्सीमोरन को भाई हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये विरोधाभास होता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं भाई विरोधाभास। क्या कहते हैं? विरोधाभास। ठीक है, ये तो हमारा हिंदी हो गया इसका ऑक्सीमोरन का। अब देखो ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम ऑक्सीमोरन की बात करें तो ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है इन विच जिसमें क्या होता है कि टू अपोजिट आइडियाज, यहां पे चाहे वर्ड्स कह लो चाहे आइडियाज कह लो, टू अपोजिट आइडियाज या टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर, जहां पर दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाए। यानी कि ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो विरोधी विचारों को अगर एक साथ रखा गया है तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ध्यान बनाए रखना, आप यहां से हिंदी भी देख सकते हो। यानी कि वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, वहां पे हमारा ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार होता है। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोचिए उन्होंने कहा, ये कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की लाइन है आपकी, एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल। एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। यानी कि या तो यहां पर देखो शब्द एक नथिंग है और इधर क्या कह दिया? ऑल। यानी कि नथिंग का अपोजिट वर्ड। और ऐसे भी मैं बता देता हूं, एक इसकी ट्रिक है। ठीक है, ऑक्सीमोरन को पहचानने की हमेशा एक ट्रिक है, अपोजिट वर्ड रखे होंगे ज्यादातर, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, जहां पे दो अपोजिट वर्ड आपको मिल जाएं, समझ लो वहां पर आपको क्या करना है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच करना है। जैसे नथिंग का अपोजिट क्या होगा? ऑल। और इसका मीनिंग भी निकाल करके देख लो, क्या आपको विरोधाभास नजर आ रहा है? उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। या तो भाई आप ये कह दो कि उसके पास कुछ भी नहीं है, या आप ये कह दो भाई कि उसके पास सब कुछ है। ये कौन सी बात हुई कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है? तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि भाई भले ही उसके पास धन दौलत ना हो लेकिन उसका मन बहुत बड़ा है। तो उसके लिए हम कभी कभी कह देते हैं यार उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। दूसरा, ठीक है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब सोचो, देखो रेगुलर का अपोजिट क्या होता है सर? इरेगुलर। हमने कहा टू अपोजिट वर्ड्स रखे होंगे, टू अपोजिट आइडियाज रखे होंगे। रेगुलर नियमित होता है, लगातार होता है, और इरेगुलर अनियमित, यानी कि जो लगातार ना हो, रुक रुक करके कभी कभी होता हो। ठीक है, तो वो नियमित कैसा है? नियमित तरीके से इरेगुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी जब हमें दो शब्द ऐसे मिल गए जो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखते हैं, तो हम तुरंत कह देंगे सर यहां पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। बात समझ में आ रही है? अगला देखो, नेक्स्ट दिस, या यहां पे कभी कभी इट भी लिखा हो सकता है। इट इज एन ओपन सीक्रेट या दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है। अरे भैया, जब ओपन है तो वो सीक्रेट नहीं होगा आपका। रहस्य का मतलब आपको खुद ही पता हो। जब तक आपकी बात अपने तक है तब तक ही वो सीक्रेट रहती है। जैसे ही आपने किसी दूसरे को बताई फिर वो किसी और को बताएगा, इसका मतलब वो आपका सीक्रेट कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो या तो भैया सीक्रेट होगा तो किसी को नहीं पता होना चाहिए, ये कौन सी बात हुई यार? ये तो ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट से मतलब फिर वो सीक्रेट नहीं होगा। तो यहां पर भी दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा गया है। अगला अगर हम बात करते हैं, आवर स्वीटी सॉन्ग्स, हमारे मधुर गीत, आर दोज डेट टेल अस सैडेस्ट थॉट। मैं आपको एक बात पूछता हूं, मान लीजिए कभी भी हम मूवी देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, अच्छा जैसा हम अपने दिमाग के अंदर इनपुट देंगे आउटपुट हमारा वैसा ही निकलेगा।
पूरा दिन भर आप सैड सॉन्ग सुनिएगा और फिर देखिएगा आपका दिमाग भी एकदम वैसा ही सैड 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 हो जाएगा, यानी कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होंगे। और फिर कोई फनी मूवी या मान लीजिए कोई फनी कैरेक्टर को आप सुनिएगा, जैसे राजपाल यादव है, जॉनी लीवर है, कपिल शर्मा शो है, इनको देखिएगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे इनपुट दोगे ना वैसा आउटपुट निकलेगा। अब यहाँ पर समझो भैया, आपने अगर सॉन्ग स्वीटेस्ट सुने हैं यानी कि मधुर गीत सुने हैं, तो विचार आपके अंदर यानी कि दिमाग के अंदर विचार कैसे आने चाहिए? बोले सर मधुर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे विचार कैसे आ रहे हैं? बोले सैडेस्ट विचार, यानी कि दुखी विचार आ रहे हैं। इसका मतलब टू अपोजिट आइडियाज, दो विरोधी विचार, यही तो ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। तो भैया देखो, एक ही वस्तु में एक ही वाक्य में दो विरोधी विचार आपको नजर आ गए। तो स्वीटेस्ट सॉन्ग सैडेस्ट थॉट, बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब ये हुआ चीजें कि हमारे सबसे प्यारे गाने वे हैं जो दुखद विचारों के बारे में बताते हैं। यार ऐसे प्यारे गाने कौन से होंगे? प्यारे होंगे तो सुखद विचार बताएंगे कि दुखद विचार बताएंगे? ठीक है, फिर से ये रिपीट हो गया है, ये बता चुका हूं। दिस इज माई स्वीटेस्ट एनिमी, क्या बात है, सी इज माई स्वीटेस्ट एनिमी। ऐसा शत्रु कौन होता है? ऐसा शत्रु कौन होता है? ऐसा दुश्मन कौन होता है जो भैया आपका स्वीटेस्ट हो? अरे ऐसी कैसी बात हो जाएगी? यानी कि यह वह मेरा या वह सॉरी सी है तो वह मेरी सबसे प्यारी दुश्मन है। अरे ऐसा भी है कोई दुश्मन भी किसी के लिए प्यारा होता है? तो यहां पर जो है क्या करा गया है, दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा गया है, यानी कि इधर स्वीटेस्ट बोल रहा है। अरे जब दुश्मन है तो वो स्वीटेस्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए, और स्वीटेस्ट है तो वो दुश्मन नहीं होगा तुम्हारे लिए। लेकिन यहां पर तो दोनों विचारों को एक साथ रख दिया है, यानी कि सी इज माई स्वीटेस्ट एनिमी, वह मेरी सबसे प्यारी दुश्मन है। तो यहां पर क्या होगा भैया? आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा भाई? ऑक्सीमोरन। अरे देखो अगला क्वेश्चन, ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। अरे भाई यहां पे आप खुद देख लो, मैं नहीं कहता, आप खुद समझो। अरे जब वो क्रिमिनल है तो वो इनोसेंट नहीं होगा, और अगर वो इनोसेंट है तो वो क्रिमिनल नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है, आप कह सकते हो यह एक निर्दोष अपराधी है। अरे जब वो निर्दोष है तो अपराधी कैसा, और अपराधी है तो निर्दोष कैसा? तो दो विरोधी विचारों को यहां पर भी एक साथ रखा गया, और मैं बता चुका हूं जब दो विरोधी विचार एक साथ रखे गए हो तो वहां पर भी क्या होता है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, अगला व्हाई देन सॉरी 8वां देख लो, लाइफ इज बिटर स्वीट। अगर स्वीट है तो भैया बिटर नहीं होगी, बिटर है तो स्वीट नहीं होगी। बोले जीवन खट्टा मीठा है, यार खट्टा होगा तो मीठा नहीं होगा, मीठा होगा तो खट्टा होगा। बिटर का मतलब कड़वा भी आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि जो दुख है, जीवन जो है सुख और दुख का संगम है, कभी खुशी कभी गम है, तो उसी सेंस में इसको बोला जाता है लाइफ इज अ बिटर स्वीट। बात समझ में आ गया? अब अगला देखो क्वेश्चन क्या है, वाई देन ओ ब्रेलिंग। ब्रेलिंग का मतलब होता है जो आपसे झगड़ा करे, झगड़ा करना। ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा झगड़ा करे। अरे जब झगड़ा करेगा, विवाद करेगा आपके साथ, झगड़ा करेगा, विवाद करेगा, तो भैया वो लविंग नहीं होगा। और जब वो लविंग होगा भाई तो वो हेट नहीं करेगा। तो देखो यहां पर भी ये टीजीटी 2010 में पूछा भी जा चुका है, और रोमियो एंड जूलियट का यह लाइन है, ध्यान बनाए रखना, एक लाइन भी इसी बहाने आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया? तो यहां पर उन्होंने कहा फिर क्यों, यह जो प्यार जो है वो झगड़ालू है, और यहां पर फिर उन्होंने कह दिया कि फिर क्यों, हे प्यार प्यार से प्यार करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है भैया, यहां पर दोनों विचारों को हम क्या करते हैं? एक साथ, यहां पर दो अपोजिट विचारों को क्या रख रहे हैं? एक साथ रखना है। ब्रेलिंग होगा तो लव नहीं होगा, लव होगा तो ब्रेलिंग नहीं होगा। ठीक है, लविंग होगा तो हेट नहीं होगा, हेट होगा तो लविंग नहीं होगा। दोनों चीजें आप समझते रहिएगा। अगली चीजें हमने क्या, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। ये कौन सी बात हुई भैया? हैमलेट की ये बहुत प्यारी सी लाइन है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, मुझे क्रूर होना चाहिए केवल दयालु बनने के लिए, मुझे क्रूर होना चाहिए या क्रूर बनना चाहिए केवल दयालु। अरे भैया या तो आप क्रूर बन जाओ या तो काइंड। तो यहां पे क्रूअल और काइंड दोनों क्या हैं? टू अपोजिट आइडियाज हैं। और हमने बताया
कि ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा गया हो, वही हमारा विरोधाभास अलंकार होता है, वही हमारा जो है ऑक्सीमोरन होता है। यहां पर भी देख लो, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। देखो भाई, ये ऑनर मीन्स ईमानदार होता है और डिसऑनर मीन्स कौन होता है, बेईमान होता है। फिर से दो विरोधी विचार है ना, टू अपोजिट आइडियाज। जब टू अपोजिट आइडियाज आ गए आपके, तो वहां पर भी क्या होगा, आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। एक और समझ लो भैया, फेथ अनफेथफुल, अरे या तो वो फेथफुल होगा या अनफेथफुल होगा, ठीक है। केप्ट हिम फाल्सली ट्रू, एल टेनिसन की ये लाइन है, ठीक है। और ये बात समझ में आ गई कि विश्वास जो है अविश्वासियों के लिए उसे सबसे फॉल्स अनफेथफुल, केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। और यहां पर भी देखो भाई, अपोजिट आइडियाज देखने को मिल गए, या तो फॉल्स कह दो या ट्रू कह दो। तो ये आपको क्या करना होगा भाई, समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर दैट टाइम इज फास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉइज। देखो भैया, हम तुरंत देख लेते हैं, एकिंग का मतलब होता है दर्द और जॉइज का मतलब होता है भाई आनंद। या तो आप इसे दर्द कहिए या आप इसे आनंद कहिए। एकिंग जॉइज कैसा होता है, प्यार भरा आनंद, प्यार भरा आनंद, सॉरी प्यार भरा, दर्द भरा आनंद कैसा है, यानी कि मीठा मीठा दर्द कैसा है, या एकिंग जॉइज किस तरीके के होते हैं, समझ ही नहीं आते हैं। यानी कि दर्दनाक खुशियां कैसी होती हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं। एकिंग जॉइज क्या होता है हमारा, दर्दनाक खुशियां। या तो भैया दर्दनाक होगा या खुशी होगी, लेकिन ये दर्दनाक खुशियां हमें नहीं पता किस तरीके की। तो यहाँ पे टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, यहाँ पर भी हमको दो विरोधी विचार देखने को मिले हैं। और मैंने एक ही बात बताई थी कि जहां पर भी आपको दो विरोधी विचार देखने को मिल जाए, भाई आंख बंद करके ऑक्सीमोरन लगा दो, ठीक है, ऑक्सीमोरन। हाँ, फिलहाल दो विरोधी विचारों पर और भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतर होता है। तो वो अंतर जब आगे हम कोई दूसरा वाला इसी बेस पर फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, तो वो हम आपको अंतर भी बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत साथियों।